हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है। मेरे चैनल का नाम सनोज एंड इवान है। जैसा कि देख रहे होंगे बोर्ड पे हिंदी में पहला चैप्टर आता है वर्णमाला। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं। जैसे आज हम लोग वर्णमाला के बारे में कुछ जानेंगे थोड़ा सा। जैसा कि वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है वर्णमाला। जो वर्ण होता है इसका अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। अक्षर या ध्वनि। जो हमारा माला होता है इसका अर्थ होता है समुदाय या व्यवस्थित क्रम। जैसा कि देखा, जो वर्ण होता है उसका अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। जो हमारा माला होता है समुदाय या व्यवस्थित क्रम। इतना। उसके आगे दोस्तों आता है जो वर्ण होते हैं उनकी कुल संख्या 52 होती है वर्तमान लेखन के आधार पर। वर्तमान लेखन के आधार पर जो वर्ण की संख्या 52 होती है। जो हमारे वर्ण होते हैं हिंदी में वो 52 होते हैं। अगर इन्हीं को कुल भी कहा जाए, कुल वर्ण, तो भी 52 ही होते हैं। कुल वर्ण तो भी 52 ही होते हैं। जो हमारे ये 52 वर्ण होते हैं इनको किन किन भागों में बांटा गया है वो जानते हैं। इतना समझ में आया होगा। जैसा कि सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है। ये जो +2 होते हैं इनको आगे हम अभी बताएंगे। फिर आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। फिर आता है अंतस्थ। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन के बाद फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनकी भी संख्या 4 होती है। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या 2 होती है। फिर आता है अयोग्यवा। इनकी भी संख्या 2 होती है। जो अयोग्य होते हैं इनकी भी संख्या 2 होती है। ये जो हमारे 52 वर्ण होते हैं उनको
अलग अलग भागों में देखा गया है। जैसे स्वर 11 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अयोग्य व भी 2 होते हैं। धीमे धीमे इनको सबको बताएंगे कि ये कौन कौन से 11 होते हैं, 25 होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं। इसके आगे एक हमारे आते हैं कामता प्रसाद। जो कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने जो वर्ण बताए हैं वो 46 बताए हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या इन्होंने 46 बताए हैं। जैसा कि इन्होंने 46 बताए हैं, जो इन्होंने स्वर बताए हैं वो बताए हैं 13, और इन्होंने व्यंजन जो बताए हैं वो बताए हैं 33। जो व्यंजन बताए हैं 33, इन्होंने 11 + 2, जो ये 2 हैं, अंग आहा को भी जोड़ लिया है कामता प्रसाद। इतना समझ में आया होगा। इसके आगे फिर आता है, फिर एक हमारे उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या। उदय नारायण तिवारी। फिर आते हैं उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या होती है 51। इन्होंने जो हमारा ये ऋण होता है इसको नहीं माना। जो हमारा ये ऋण होता है इसको, जो उदय नारायण तिवारी थे, इन्होंने जो ऋण को नहीं माना, इसीलिए इन्होंने वर्णों की संख्या कितनी बताई? 51 बताई। जैसा कि इसके आगे फिर आता है स्वर की परिभाषा आती है। अब देख लेते हैं स्वर की परिभाषा क्या होती है। इतना समझ में आया होगा। स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसा कि स्वरों की संख्या अभी हमने बताई थी 11 होती है, वो आगे बताएंगे कि कौन कौन से स्वर होते हैं, वो आगे बताएंगे। फिर आता है, इसके बाद एक हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन को जान लेते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। जो वर्ण स्वरों की जो
वर्ड स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसा कि स्वर की परिभाषा देखिए, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो और व्यंजन की परिभाषा देखिए, जो वर्ड स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। आज मेरी हिंदी की पहली क्लास थी। आज यहीं तक रखते हैं। आगे जो क्लास होगी और जो आगे इसके आगे होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसा कि अगर कोई गलती हुई हो या कुछ हुई उसके लिए सॉरी। और आज लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें।